राजनीति में कहा जाता है कि तख्त और ताबूत का फासला बहुत कम होता है, लेकिन बिहार में पिछले 20 सालों से एक शख्स था जिसके लिए तख्त फेविकोल से चिपका हुआ था। कुर्सी इधर जाए या उधर जाए, बैठने वाला तो वही रहता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की। लेकिन आज तारीख है 5 मार्च 2026 और आज बिहार के इतिहास का वो पन्ना पलटा जा रहा है जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में बैठे अमित शाह की मेज पर बहुत पहले ही लिख दी गई थी। जो नीतीश कुमार कभी बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, आज वही नीतीश कुमार अपनी पार्टी, अपने ही घर और अपने ही शहर में बेगाने हो गए हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का वो हाल किया है जैसे गन्ने की मशीन से आखिरी बूंद रस निचोड़ने के बाद सूखे हुए छिलके को सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, ना वो घर के रहे ना घाट के। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी लाइव और मैं हूं शिवानी। आज हम रिकॉर्ड करेंगे बिहार के सबसे बड़े सियासी धोखे और त्याग की कहानी। कैसे बीजेपी ने जेडीयू के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनकर नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम यानी राज्यसभा का टिकट थमा दिया। जरा सोचिए, जो आदमी 9 बार, 1-2 बार नहीं 9 बार 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका हो, जिसके इशारे के बिना बिहार का पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसे ही अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। खबर पक्की है, नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये वाकई नीतीश कुमार की मर्जी है या फिर ये एक मजबूरी का नाम है जिसे सम्मानजनक विदाई का लेबल लगाया जा रहा है? नीतीश कुमार का एक बयान सुनिए जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उनकी आंखों में वो बेबसी देखिएगा जो शब्दों के पीछे छिपी हुई है। मेरी इच्छा थी राजनीति में जब कोई नेता अपनी कुर्सी छोड़ते वक्त ये कहे कि मेरी इच्छा थी, तो समझ लीजिए कि उसकी कनपटी पर अदृश्य पिस्तौल तनी हुई है। 2024 और 25 में जिस बीजेपी ने नीतीश को कंधों पर बिठाया था, 2026 आते आते उसी बीजेपी ने उन्हें कंधों से उतारकर सीधे वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जरा याद कीजिए आप वो दौर जब नीतीश कुमार पलटी मार राजनीति के उस्ताद थे, कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। उनका एक ही लक्ष्य था, मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। बीजेपी तब चुप थी। क्यों? क्योंकि उन्हें बिहार में पैर जमाने के लिए नीतीश के चेहरे की बैसाखी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी को इस्तेमाल करो और फेंको की कला में महारत तो हासिल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बीजेपी ने पहले नीतीश की विश्वसनीयता खत्म की, उन्हें जनता की नजरों में पलटू राम बनवाया। उनकी पार्टी जेडीयू को चुनाव दर चुनाव कमजोर किया और जब उनकी पार्टी जेडीयू को चुनाव दर चुनाव कमजोर किया और जब जेडीयू इतनी कमजोर हो गई कि वो अपने दम पर खड़ी भी नहीं हो सकती, तब बीजेपी ने अपना असली खेल खेल दिया। आज की हकीकत ये है कि बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास नंबर है, उसके पास पावर है और दिल्ली में उसका शासन है। एक छोटी पार्टी का मुख्यमंत्री वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? जरा पटना की सड़कों का हाल देखिए। एकड़े मार्ग के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ता छाती पीट रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एक कार्यकर्ता तो नीतीश कुमार की गाड़ी के आगे ही लेट गया। उनका कहना है कि नीतीश जी हमें छोड़कर मत जाइए, बीजेपी आपको खत्म कर देगी। ये आंसू उस डर के हैं जो बता रहे हैं कि जेडीयू का वजूद अब खतरे में है। कार्यकर्ताओं को पता है कि जैसे ही नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली की राज्यसभा सीट पर बैठेंगे, वैसे कि बिहार में जेडीयू का दी एंड शुरू हो जाएगा। बीजेपी जो सहयोगी बनकर आई थी, अब मालिक बन बैठी है और सबसे
सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार को उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर लगा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो विरासत अपने बेटे निशांत को सौंपेंगे। चर्चा थी कि निशांत कुमार जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, शायद डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने यहां भी नीतीश को चेकमेट कर दिया। बीजेपी ने साफ कर दिया, नीतीश जी आप दिल्ली जाइए, लेकिन बिहार में अब वंशवाद नहीं चलेगा। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ वही बनेगा जिसे कमल चाहेगा। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की लॉन्चिंग को टाल दिया गया है। आप स्क्रीन पर खबर भी देख पा रहे होंगे, यानी पिता को वनवास और बेटे का रास्ता भी बंद। इसे कहते हैं राजनीति की क्रूरता। नीतीश कुमार ने सोचा था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर अपना बुढ़ापा और बेटे का भविष्य सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें निचोड़ दिया, उनका वोट बैंक ले लिया, उनकी साख ले ली और अब उन्हें एक रबर स्टैंप बनाकर दिल्ली भेज रहे हैं। अब सवाल उठता है, बिहार का अगला राजा कौन? नीतीश कुमार के हाथ से कमान छूटते ही बीजेपी ने अपनी फाइलें खोल दी हैं। रेस में कई नाम हैं। सम्राट चौधरी जो अपनी पगड़ी की कसम खाकर बैठे थे कि नीतीश को हटाएंगे, नित्यानंद राय जो अमित शाह के करीबी हैं, या फिर दिलीप जायसवाल। नाम कोई भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, बिहार में अब डबल इंजन नहीं बल्कि सिंगल पावर की सरकार होगी, और वो पावर होगी नागपुर और दिल्ली की। जिस सुशासन का कॉपीराइट नीतीश कुमार के पास था, अब उस पर भगवा रंग चढ़ने वाला है। बीजेपी की रणनीति देखिए, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश को झेला, 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों तक उन्हें बहलाया फुसलाया, और जैसे ही 2026 में राज्यसभा के चुनाव का मौका आया, उन्होंने कहा नीतीश बाबू अब बहुत हुआ, अब आप मार्गदर्शक मंडल की तरफ बढ़िए। नीतीश कुमार की स्थिति आज उस किरदार जैसी हो गई है जिसने मकान मालिक के भरोसे अपना घर बेच दिया, लेकिन अब मकान मालिक ने उसे ही घर से निकाल दिया। वो न महागठबंधन के पास जा सकते हैं क्योंकि वहां तेजस्वी यादव दरवाजे बंद कर चुके हैं, और ना ही वो बीजेपी को आंख दिखाने की स्थिति में है। इतिहास गवाह है, जो नेता अपनी विचारधारा और अपनी जमीन छोड़कर केवल कुर्सी से प्रेम करता है, अंत में ना उसे कुर्सी मिलती है और ना ही सम्मान। नीतीश कुमार ने अपने करियर में कई बार पाला बदला। उन्होंने सोचा कि वो सबसे होशियार हैं, लेकिन वो भूल गए बेचारे कि सामने अमित शाह की बीजेपी है, वो बीजेपी जो दोस्ती भी मतलब से करती है और दुश्मनी भी जड़ से उखाड़ने के लिए। आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा के नामांकन पत्र पर दस्तखत कर रहे होंगे तो उनके हाथ जरूर कांप रहे होंगे, क्योंकि वो दस्तखत सिर्फ एक कागज पर नहीं बल्कि नीतीश युग के डेथ वारंट पर हो रही है। जेडीयू के प्रवक्ताओं के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वो रटे रटाए तोते की तरह कह रहे हैं ये एनडीए का सामूहिक फैसला है, लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि जेडीयू के दफ्तर में मातम पसरा हुआ है। उन्हें पता है कि अगला नंबर उनका है। बीजेपी अब जेडीयू को निगलेगी नहीं बल्कि चबा के खा जाएगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि बिहार में अब एक युग का अंत हो चुका है। सुशासन बाबू अब दिल्ली वाले बाबू बनकर रह जाएंगे। राज्यसभा में उन्हें एक सीट मिलेगी, शायद कोई सरकारी बंगला भी मिल जाए, लेकिन वो पावर, वो हनक और वो सीएम हाउस का रुतबा सब कुछ अतीत बन गया है। बीजेपी ने साबित कर दिया है कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता। जब तक नीतीश कुमार के कुर्ते में वोट बैंक था तब तक उन्हें गले लगाया गया, अब जब वो खाली हो गए तो उन्हें डस्टबिन में डाल दिया गया। नीतीश कुमार ने सोचा था कि वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिस बिसात पर खेल रहे हैं वो बिसात ही बीजेपी की बिछाई हुई है। आज बिहार की जनता खुली आंखों से देख रही है। उनके मन में सवाल है, क्या बिहार अब पूरी तरह से बीजेपी गढ़ बन जाएगा? क्या नीतीश कुमार की पार्टी अगले चुनाव तक बच पाएगी या फिर जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाएगा? इन सवालों का जवाब वक्त देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, नीतीश कुमार अब ना घर के रहे ना घाट के। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के साथ गलत हुआ या फिर जैसा बोया वैसा ही काटा? और क्या बीजेपी का सीएम बिहार को संभालेगा? कमेंट करके अपनी भड़ास जरूर निकालें, क्योंकि बिहार में अब बहार नहीं भगवा है। तो देखते रहिए हमारे चैनल एसपी लाइव को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।